Good morning, students. Now you have to study your chapter 2. In chapter 2, the name of this lesson is Computer at Places. मतलब हर जगह पे हम कंप्यूटर देखते हैं आजकल. एवरीवेयर, कहीं भी जाओ तो कंप्यूटर दिखता ही है. लेकिन दिखता है वहाँ पे, लेकिन उसका यूज़ वहाँ पे क्या है. ऐसा नहीं है कि हम घर में हैं तो घर में हम कंप्यूटर का यूज़ हर चीज़ के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं. कहीं भी कंप्यूटर होता है तो वहाँ पे एक रीज़न होता है, वहाँ पे कंप्यूटर क्यों है. तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर जगह पे कंप्यूटर दिखता है लेकिन वहाँ पे क्यों होता है. सो यूजेस ऑफ कंप्यूटर हमने पहले पढ़ लिया है कि कंप्यूटर क्या होता है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है. कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं और ये एक विद्युत पे चलने वाला मशीन है. लेकिन सिर्फ ये विद्युत पे चलने वाला मशीन नहीं, ये बहुत ही यूज़फुल मशीन है, बहुत ही लाभदायक है सभी लोगों के लिए. हम हर जगह देखते हैं कंप्यूटर, अपने घर में भी रखते हैं, स्कूल में भी जाते हो, स्कूल में भी आप देखते हो, हॉस्पिटल्स में होते हैं, बैंक्स में होते हैं, कहीं भी जाओ तो कंप्यूटर दिखता ही है. लेकिन हर जगह पे उसका अलग अलग यूज़ होता है. तो आज हम इस लेसन में हम लोगों को वही चीज़ें पढ़नी है. सो कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूज़फुल मशीन, बहुत ही लाभदायक मशीन है कंप्यूटर. कंप्यूटर एट होम, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा घर में क्या यूज़ कर सकते हैं हम कंप्यूटर का. सो हेल्प्स टू कंप्लीट होमवर्क, प्ले गेम्स, कैलकुलेट एंड मेंटेन मंथली एक्सपेंसेस, लिसन म्यूज़िक, वॉच मूवीज़, परचेज आइटम्स ऑनलाइन फ्रॉम होम एक्सेट्रा. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में हम कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जान लें. सबसे पहले कि हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो. आप मैथमेटिक्स है, आप उसमें फटाफट कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए. आपको अगर जल्दी में करना है तो आप मैथमेटिक्स उस पर आराम से सॉल्व कर सकते हो. कितना भी बड़ा मैथमेटिक्स हो वो सेकंड्स में आंसर कर सकता है. एक ह्यूमन ब्रेन इतना फास्ट काम नहीं करता है जितना एक कंप्यूटर का ब्रेन यानी सीपीयू इतना फास्ट काम कर सकता है. तो हम उस पर अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं. अगर हम बोर हो रहे हो तो हम गेम्स भी खेल सकते हैं कंप्यूटर में. चाहे आप जितना मन उतनी तरह की गेम्स स्टोर करके रख सकते हो, वो कैपेसिटी रखता है गेम्स को स्टोर करने की. कैलकुलेट एंड मेंटेन मंथली एक्सपेंसेस, यस, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है कंप्यूटर. मंथ में कितना हमारा खर्च हो रहा है, क्या बिजली बिल आ रहा है, क्या पानी का बिल आ रहा है, किचन में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें को ऐड करने के लिए, मंथली जो हमारा कितना खर्च होता है उन सबको ऐड करने के लिए, कैलकुलेट रखने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ घर में कर सकते हैं. हम गाना सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं और कोई भी नई मूवी आती है या फिर कोई भी मूवी हो, हम फैमिली के साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं. परचेज़ आइटम्स ऑनलाइन फ्रॉम होम, यस, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती. अगर हमें कोई चीज़ अच्छा लगता है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम अब ऑनलाइन चीज़ें हम मंगवा सकते हैं, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं. ऑनलाइन चीज़ें हम देख लेंगे, उससे ऑर्डर कर देंगे, उसका पेमेंट कर देंगे और हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. हमारा सामान खुद ब खुद हमारे घर पे आ जाएगा. तो ये सारी यूजेस थे घर के लिए. आवर सेकेंड टॉपिक इज़ कंप्यूटर एट स्कूल. स्कूल में क्या इसका प्रयोग होता है. यूज टू प्रिपेयर एंड प्रिंट एग्जाम पेपर्स, कैरिकुलर्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स इन लाइब्रेरीज एंड एट फी काउंटर्स. हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द टाउट मटेरियल टू द स्टूडेंट्स. यस, तो आपको जो एग्ज़ाम्स में पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, वो सारा काम स्कूल में कंप्यूटर पे ही किया जाता है. और कोई भी नोटिस आपको मिलता है छुट्टी से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, तो वो जितने भी नोटिस होते हैं वो सारा आपको रूटीन मिलता है, तो वो सारा कैरिकुलर्स जो होते हैं वो आपको कंप्यूटर पे ही किए जाते हैं. लाइब्रेरीज़ में भी इसका यूज़ होता है. स्कूल में लाइब्रेरीज़ होते हैं, फ़ी काउंटर होता है. तो क्यों लाइब्रेरीज़ में क्यों होता है, क्योंकि लाइब्रेरीज़ में बुक्स होते हैं. हमारे लाइब्रेरीज़ में कितने बुक्स हैं, बुक्स के क्या क्या नाम हैं, उन सब का रिकॉर्ड होता है. कौन से बुक किस स्टूडेंट ने लिया है, उन सब का भी रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में रखते हैं. फ़ी काउंटर पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, क्योंकि उससे हम ये क्लियर करते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितना फ़ी दे दिया है, किसका कितना फ़ी पेंडिंग में है. तो ये सारे चीज़ कंप्यूटर से ही किए जाते हैं स्कूल्स में. और
कोई भी चीज़ें आपको पढ़ा दिया जाए कि ये चीज़ ऐसे किया जाता है, लेकिन वो चीज़ अगर आप देख लेते हो सामने से तो वो आपको जल्दी समझ में आता है। मैं हाउ टू ओपन पेंट, तो जैसे मैं आपको बताऊंगी कि पेंट पहले स्टार्ट पे जाना है, फिर एसेसरीज़ मेन्यू पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको थ्योरिकल इतनी समझ में नहीं आएंगी जितनी आप प्रैक्टिकल सामने से बैठ के देखोगे। जैसे छोटे बच्चों को CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वो बिल्ली देखेंगे तब वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाने की चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो टीचर्स बच्चों को दिखाने के यूज़ में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एट ऑफिस used to maintain records of employees, sends and receive letters and files, type and print documents. Yes, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं ऑफिस में। तो उन सब का जो आने जाने का रिकॉर्ड, कौन कितने दिन आया है, कौन कितने दिन नहीं आया है, उन सब का रिकॉर्ड, जैसे आपका रिकॉर्ड होता है हमारे पास कि आप कितने दिन स्कूल आए हो, कितने दिन नहीं आए हो, वो अटेंडेंस रजिस्टर में होता है। तो वैसे ही जो वर्कर्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में होते हैं। उन लोगों को कोई भी चीज़ सेंड करना होता है, कोई भी लेटर सेंड करना होता है किसी को, या फिर उसको चाहिए होता है किसी और से, तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। और उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फ़ाइल, कोई भी चीज़ें प्रिंट करके निकालनी होती हैं डॉक्यूमेंट को, तो वो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और प्रिंटर से वो सारी चीज़ें प्रिंट आउट करके निकालते हैं। कंप्यूटर एट हॉस्पिटल्स हेल्प्स द डॉक्टर्स इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, डायग्नोजिंग वेरियस डिजीजेज, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। कंप्यूटर डॉक्टर हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, वहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं। तो कंप्यूटर हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन होता है, किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, तो वो डॉक्टर्स कंप्यूटर के हेल्प से ही करते हैं। या फिर कोई भी पेशेंट जाता है, उसको कौन सा डिजीज़ है वो जानने के लिए डॉक्टर्स कंप्यूटर का हेल्प लेते हैं। कंप्यूटर डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर आपको बता देता है। और एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, किस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, तो वो सारा रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में ही रखा जाता है। नाउ कंप्यूटर एट बैंक यूज्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, हेल्प प्रिंट passbook entries, and a computer is used in an ATM to withdraw and deposit money. Yes, bank, the safest place where you can store your money. सबसे सुरक्षित जगह है जहाँ पे आप अपने पैसे को सेव करके रख सकते हैं। और वहाँ पे बैंक में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना अपना अकाउंट खुलवाते हैं और खुलवाने के बाद उसमें अपने पैसे को सेफ रख देते हैं। तो बैंक में भी जो जितने भी वर्कर्स होते हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो होता है, अकाउंट होल्डर्स जो लोगों ने अकाउंट खुलवाया हुआ है, वो सारा का सारा पैसा कितना, किस अकाउंट होल्डर के पास कितने पैसे हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड जो होती है वो वहाँ के वर्कर्स कंप्यूटर में ही रखते हैं। और जो हमारा पासबुक होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बैंक में हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो सारी प्रिंटिंग जो होती है वो कंप्यूटर के हेल्प से ही की जाती है। और एक ATM देखा होगा आपने। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें हम पैसे डाल भी सकते हैं, अपने पैसे स्टोर कर सकते हैं और उससे अपने पैसे वापस निकाल भी सकते हैं। तो उसमें भी कंप्यूटर लगाया हुआ होता है, तभी उससे सारा का सारा काम किया जाता है। नाउ कंप्यूटर्स एट होटल एंड रेस्टोरेंट used to maintain records of different items, to prepare and print bills, to record feedback of customers, and to maintain records of hotel rooms. होटल जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए रहने जाते हैं, और रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें डिलीशियस खाना मिलता है। तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं, जितने भी वहाँ पे आइटम्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ होता है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो होता है, डेटा होता है, वो अपने कंप्यूटर में ही स्टोर करके रखते हैं। और जो उसका, यहाँ अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ हम खाते हैं, तो उसका बिल हमें पे करना होता है। तो वो जो बिल वगैरह जो आता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही निकाल के हमें दिया जाता है। और जो फीडबैक हम देते हैं, जैसे हम अगर वहाँ का खाना हमें अच्छा लगा हो तो हमें
गुड, बेस्ट या फिर किसी तरह का भी फीडबैक देना होता है तो हम कंप्यूटर पे ही देते हैं। और एक होटल में कितने रूम्स हैं, कौन से रूम में कौन से गेस्ट हैं, तो इन सब का रिकॉर्ड होटल में कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस help in reservation and cancellation of tickets and of passengers, maintaining records of arrival and departure of trains and flights, keep track of locations, speeds and direction of aeroplanes and trains. एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट्स जहाँ से एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, और रेलवे स्टेशन जहाँ पे ट्रेन आती है और जाती है। तो कहीं भी हमें जाना होता है तो हमें टिकट लेने की ज़रूरत होती है। तो टिकट अगर हमें कहीं दूर जाना हुआ तो हमें रिज़र्वेशन करवाना पड़ता है, तो उसमें हमारा हेल्प करता है। अगर हमें नहीं जाना हुआ और हमारा टिकट रिज़र्व है तो उसे कैंसिल करने में भी हमारा हेल्प करता है। वो सारा का सारा जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही किसी का टिकट रिज़र्व करते हैं और किसी का टिकट कैंसिल करते हैं। ये हमें ट्रेन हमारी कहाँ आई है, कितने देर में आएगी, कितने टाइम में आएगी, एग्जैक्ट टाइम क्या है ट्रेन का, फ़्लाइट का, वो सारा काम भी एक कंप्यूटर ही करता है। हमारा ट्रेन कहाँ है, कितने स्पीड पे चल रहा है, क्या उसका डायरेक्शन है, कौन से दिशा में जा रहा है, एक ट्रेन हो या फ्लाइट, एयरप्लेन हो, वो सारा का सारा काम कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटर एट डिज़ाइनिंग helps in creating and designing animations, movies, design tools, helps architects in designing the sketches of houses and buildings, engineers in designing machines, cars, airplanes and ships. डिज़ाइनिंग में बहुत तरह के डिज़ाइन आते हैं। जैसे हमें किसी मूवी, कोई कार्टून मूवी बनाते हैं लोग, तो एग्जैक्ट कार्टून होता नहीं, उसे बनाया जाता है। तो वो सब जो काम होता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी टूल्स हम देखते हैं अपने आसपास, हर तरह का हर डिज़ाइन का आता है। फ़ैन देख लेते हैं, फ़ैन हर तरह का आता है, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं फ़ैन के। तो उन सब का डिज़ाइन करना, आर्किटेक्ट जो होते हैं जो हमारा घर डिज़ाइन करते हैं, घर डिज़ाइन करके दूसरों को देते हैं ताकि वो बिल्डर हमारा बिल्डिंग बना सके। तो वो जो डिज़ाइन होता है हम हर जगह पे देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग होते हैं, तो वो सारा डिज़ाइन जो होता है वो आर्किटेक्ट्स करते हैं, और आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन करने में हेल्प करता है कंप्यूटर। इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियर्स मशीन बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, एरोप्लेन्स डिज़ाइन करते हैं, शिप डिज़ाइन करते हैं, तो उन सबको भी हेल्प करता है कंप्यूटर। बहुत सारी चीज़ों में हमारा हेल्प कर सकता है कंप्यूटर। सो अब nowadays computer is very important in our daily life, and there are a lot of work we can do with the help of computer. So these are the things you have to study in your chapter 2. Now you all have to do your homework, so students, please complete your homework too and enjoy your holiday. Thank you. Have a nice day.